हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं गौरव सर और आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम जो है विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, यानी वीडियो हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका जो रिस्पांस है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी तक। कई वीडियो मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है, आपके सामने मैं कई वीडियो लेकर आया हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला है, ठीक है। अगर आप मुझे रिस्पांस अच्छा दिखाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा और वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात रही आवाज की, तो आवाज का जो मैटर है, तो देखिए आवाज के लिए मैं माइक को 1-2 दिन में व्यवस्था कर रहा हूँ, माइक भी आ जाएगा और क्वालिटी आपको अब इंक्रीज होती हुई मिलेगी, यानी कि आपको सुपर क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो बस थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए ताकि मुझे अच्छा फील हो। ओके, तो चलिए हम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। इसमें देखिए सबसे पहले जो हम लेते हैं विद्युत विभव ही लेते हैं। विद्युत विभव क्या है विद्युत विभव, आइए समझते हैं। देखिए यहां लिखा है विद्युत विभव, ठीक है। क्या परिभाषा रहेगी इसकी, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश है Q0 और ये क्या है, परीक्षण आवेश है। कैसा है, परीक्षण धनावेश है ये, ठीक है। और यहां हमारा विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है हमारा ए, ये ए एक हमारा विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ बिंदु है। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने एक बिंदु ले रखा है ए, ठीक है। और ये जो परीक्षण धनावेश है वो कहां रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ। मान लीजिए कहां रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है और बी बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है तो ये किसी ना किसी आवेश की वजह से होगा। मान लीजिए +Q आवेश की वजह से ये विद्युत क्षेत्र स्थापित यहां पर किया गया है, ठीक है। और देखिए ध्यान से देखें, इस परीक्षण धनावेश को मुझे अनंत से लेकर आना है और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु, यानी मान लीजिए ए बिंदु पर लेकर आना है, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे कि यहां इस बिंदु पर रखे हुए आवेश पर प्लस आवेश की वजह से एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा, जो कि क्या रहेगा, दूर की तरफ रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको जो लेकर आना है, इसको ए बिंदु तक लेकर आना है। और आप देखेंगे जब हम इसको लेकर आएंगे इस बिंदु की तरफ, ए बिंदु की ओर लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो ये +Q आवेश इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। अर्थात हमें लगाए गए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, तब ये आपका बिंदु बी से लेकर बिंदु ए तक आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर सीधी सी बात है, क्योंकि ये आवेश इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और हमको ये बिंदु बी से उठा करके बिंदु ए पर लाना है। तो सीधी सी बात है, हमें इनके बीच लगने वाले विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना होगा, ठीक है। और यही कार्य जो हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए W है, मान लीजिए क्या है, W है। और इस कार्य में अगर हम परीक्षण धनावेश का, जिसको हम लेकर आ रहे हैं, इसका भाग कर देते हैं, यानी अनुपात कर देते हैं, तो यही हो जाता है बिंदु ए का विभव VA, या खाली इसे V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहां से मैं परिभाषा बनाऊंगा इसकी, तो ध्यान से देखें क्या है। परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो विद्युत विभव की परिभाषा इस तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। और इसको देखिए हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि मैं अगर इसमें कंडीशन लगा दूं, यदि Q0 बराबर 1 कूलम, क्या रख दें, Q0 जो है परीक्षण धनावेश, इसका मान मैंने धनात्मक लिया है और ये क्या लिया है, 1 कूलम ले लिया है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, W हो जाएगा,
अर्थात हम कह सकते हैं कि अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो आप चाहे देखिए इस फॉर्मूले से या आप इस कंडीशन को लगाकर यहां से भी परिभाषा दे सकते हैं। तो परिभाषा बनाने का तरीका आपका अपना रहेगा, आप चाहे तो यहां से बना दें या यहां से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका विद्युत विभव। ठीक है, चलिए आप इसके बात कर लेते हैं इसके हम मात्रक की। तो क्या होगा मात्रक? तो मात्रक जो रहेगा इसका, देखिए यहां से देखेंगे हम मात्रक, विभव को हम V से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसका मात्रक निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। ये है आपका क्या, कार्य W। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और ये है नीचे आवेश, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो जो मात्रक हो जाएगा इसका क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम आ गया। तो इस तरीके से हम इसका मात्रक जूल पर कूलाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मात्रक आ गया। अगर हम बात कर ले इसके विमीय सूत्र की तो क्या होगा, अगर हम बात करें विमीय सूत्र की तो क्या होगा, देखिए विमीय सूत्र भी आप किससे निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहां पर है कार्य, और कार्य का विमीय सूत्र हमको ऊपर लिखना होगा mL2T-2 अपॉन, नीचे है कार्य आवेश है और आवेश का होता है AT। ठीक है, तो यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं mL2 और T-3 हो जाएगा ऊपर जाकर के, और A ऊपर जाकर के -1 होगा। इस तरीके से हम इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं mL2 T-3 A-1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका मात्रक और विमीय सूत्र निकाल दिया। ठीक, अब जो ये जो आपका वोल्ट जूल पर कूलाम है, इसको हम वोल्ट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, वोल्ट। तो ये कह सकते हैं कि इसके मात्रक जो होंगे वो दो होंगे, जूल पर कूलाम या वोल्ट। तो दो मात्रक इसके हो जाते हैं इस तरीके से। तो एक मात्रक हो गया जूल पर कूलाम और एक हो जाता है इसका वोल्ट। क्लियर है इतना? चलिए यहां से एक और मात्रक हम ले सकते हैं, वो क्या होगा, देखिए इसका एक मात्रक हम इस विमीय सूत्र के आधार पर भी ले सकते हैं। देखिए क्या होगा, ये है m किसका होता है, किलोग्राम का। तो किलोग्राम L मीटर है यहाँ पर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 और एम्पियर इनवर्स। तो इस तरीके से इसका एक मात्रक हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं इसका मात्रक एक और, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 और एम्पियर इनवर्स। तो इस तरीके से इसका एक मात्रक ये भी हो जाता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हो जाता है हमारा यहां से विद्युत विभव। और अब हम इसके बाद देखते हैं ये जो वोल्ट है, अगर हमसे कहा जाए कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमें निकालनी 1 वोल्ट की परिभाषा। और हमने अभी बताया था आपको कि वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो यहीं से निकालेंगे हम 1 वोल्ट की परिभाषा। तो 1 वोल्ट की अगर आपको परिभाषा चाहिए तो अब देखिए आपको जूल भी 1 कर देना है यहाँ पर और कूलाम भी 1 कर देना है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप 1 वोल्ट की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं कि 1 वोल्ट की परिभाषा हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए हमने यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा निकाल दी है आपके सामने। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लें विद्युत विभवांतर की, अगला नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट, अगला हेडिंग विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, तो देखिए
ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है यहाँ पर, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो कि किसी ना किसी आवेश के द्वारा ही उत्पन्न किया गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने दो बिंदु ले लिए हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये। विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने दो बिंदु मान लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हमारा यहां पर एक आवेश जो है वो Q0 यहां रखा है बिंदु A पर, और अब मुझे विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु को A से B स्थिति पर ले जाना है, यानी बिंदु A से बिंदु B तक ले जाना है, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात, जब मैं इसको यहां से लेकर यहां जाऊंगा तो अभी भी आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, ठीक है। और कार्य करना होगा आपको, मान लीजिए वो जो कार्य है वो कितना है, WAB है। कितना कार्य हुआ, WAB, क्योंकि हम A बिंदु से B बिंदु तक लेकर जा रहे हैं आवेश को, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना होगा और उस कार्य को मैं WAB से प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है, WAB। तो देखिए विद्युत विभवांतर A बिंदु से B बिंदु तक ले जाना है हमें, तो इसको हम विभवांतर को हम यहाँ पर VB माइनस VA से प्रदर्शित कर सकते हैं, VB माइनस VA, क्योंकि हम बिंदु A से B बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, VB माइनस VA, यानी कि बिंदु B का विभवांतर माइनस बिंदु A का विभवांतर, तो VB माइनस VA, और इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q0, और तो W कौन सा होगा, WAB, A से बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए समझते हैं विद्युत विभवांतर को। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम विद्युत विभवांतर की परिभाषा निकाल सकते हैं, और इसमें भी अगर हम कंडीशन लगा दें कि यदि Q0 बराबर 1 कूलम, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से तो हो जाएगा VB माइनस VA बराबर WA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए इस परीक्षण धनावेश का मान क्या है, एकांक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। स्पष्ट है आपके सामने। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। तो देखिए तरीका आपका अपना रहेगा, तो दोनों तरीके से परिभाषाएं बन सकती हैं, और आपको देखना है कि हमें किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो मैं दोनों ही तरीके से समझा दिया आपको। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की हम। तो मात्रक भी सेम टू सेम रहेगा, जो विभव का मात्रक होता है, जो विद्युत विभव का मात्रक होता है, वही विद्युत विभवांतर का भी मात्रक होता है। यानी देखेंगे हम यहां से, ये क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा, और यहां से आवेश जो है इसका Q0 आवेश है, इसका मात्रक कूलम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मात्रक जो होगा जूल प्रति कूलम, और इसी को हम फिर से क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं हम दोनों के मात्रक क्या है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के सेम आगे। तो यहां से हम फिर से क्या निकाल सकते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा निकाल सकते हैं। जो पीछे जो निकाली थी उसे हम 1 वोल्ट विभव की परिभाषा बोल सकते थे, और इसको हम 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा भी कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा कैसे होगी। तो देखेंगे 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा, जब मुझको 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी है 1 वोल्ट की, तो यहां मैं 1 जूल कर दूंगा और यहां 1 कूलम कर दूंगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अब जो निकल जाएगी आपकी वो 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा आ जाएगी, ठीक है। 1 वोल्ट की परिभाषा भी कह सकते हैं या 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं क्या होगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा भी दे सकते हैं, ठीक है। मात्रक की बात होगी, 1 वोल्ट विभवांतर की बात होगी,
अब विभव सूत्र की अगर हम बात करें तो विभव सूत्र भी क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, वही रहेगा अभी जो लिखा था ml2t-3 और a-1 सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो दोबारा निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर विभव का याद है तो विभवांतर भी याद रहेगा। अब देखिए विभव और विभवांतर में मेन डिफरेंस क्या होता है, आज हम इसको समझते हैं। तो देखिए विभव जो होता है वो किसी एक बिंदु का होता है। ठीक है, विभव क्या होता है, एक बिंदु का होता है, इसीलिए हम विभवांतर और जो इस विभवांतर को समझते हैं। पहले विभवांतर जो होता है, विभवांतर सदैव दो बिंदुओं के बीच होता है। विभव विभवांतर में होता है विभव का अंतर, यानी विभवों का अंतर। तो विभव क्या होंगे, दो बिंदुओं के होंगे, तभी तो उनके बीच में विभवांतर होगा। तो इसलिए विभवांतर जो होता है दो बिंदुओं का होता है सदैव, और विभव जो होता है वो एक बिंदु का होता है, इसलिए एक बिंदु को उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, अनंत पर रख देते हैं। और क्योंकि अनंत पर क्या होता है, विभव का मान 0 होता है, शून्य होता है। तो जब एक बिंदु का विभव हमने शून्य कर दिया, मतलब उसे अनंत पर रख दिया, तो आपको बिंदु तो एक ही रहेगा। तो इसीलिए ये जो परिभाषा बन जाती है फिर विभव की बन जाती है, क्योंकि विभव क्या रहेगा, केवल एक बिंदु का रह गया विभव। दूसरे बिंदु का विभव हमने शून्य करने के लिए उसको अनंत पर मान लिया है, क्योंकि अनंत पर क्या होता है, विभव का मान शून्य होता है। तो इसीलिए विभव विभवांतर दोनों ही क्या होती है, लगभग एक चीजें होती हैं, पर मेन डिफरेंस यही है कि विभव जो होता है वो किसी एक बिंदु का होता है, इसलिए एक बिंदु को कहीं ऐसी जगह मानिए जहां पर विभव का मान क्या आ जाए, शून्य हो जाए। और हम जानते हैं कि अनंत पर क्या होता है, विभव का मान शून्य होता है। ठीक है, और विभवांतर में आपको दोनों पॉइंटों के यानी दोनों बिंदुओं का मानना होगा, इसलिए दोनों बिंदुओं को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विभव और विभवांतर लगभग एक ही चीजें होती है, बस ये ध्यान रखना विभवांतर दो बिंदुओं का और विभव एक बिंदु का होता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत चेंज इसमें करना पड़ता है कि पॉइंटों को कहां लेना है। तो आइए मुझे लगता है कि शायद आपको क्लियर होगी ये चीज। तो चलिए लेते हैं इससे अगला टॉपिक। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 eV की परिभाषा, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए यहां हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया है। ठीक है, हमने इस पर क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करा है, 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए जैसे हम इस पर विभवांतर लगाएंगे 1 वोल्ट, तो वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम विभवांतर लगाया हमने, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला गया इलेक्ट्रॉन। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो वहां भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा या ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, कार्य होगा। ओके, चलिए तो आइए समझते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए परिभाषा समझते हैं हम इसकी सबसे पहले क्या होती है। चलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देखो, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्लियर है, दोबारा सुन लीजिए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्लियर है, तो चलिए देखिए हमने अभी आपको बताया कि कितना करना है हमने आपको बताया था कि VA माइनस VB या VB माइनस VA क्या होता है, W/Q0 होता है। अब यहां से देखिए जो कार्य होता है यहां पर, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से हम क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं। ठीक है, ये यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने विभवांतर लगाया है, तो किया गया कार्य जो होता है वही तो होता है विभवांतर, सॉरी वही तो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, आइए कार्य को ही निकाल लेते हैं। तो कार्य क्या हो जाएगा, Q0 इंटू VA माइनस VB। अब देखिए परिभाषा अनुसार हम क्या देख रहे हैं, परिभाषा अनुसार क्या है कि यहां पर इस विभवांतर को VA माइनस VB को हम क्या ले सकते हैं, 1 वोल्ट, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी आवेश को या कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाना है, एक विभवांतर द्वारा त्वरित करना है। तो VA माइनस VB का मान क्या है, 1 वोल्ट कर दिया। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन को ले जाना है
ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर देना है विभवांतर में, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होता है। क्यू नॉट का मान कितना हो गया, इतना हो गया। तो फिर W बराबर क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यही तो परिभाषा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, किए गए कार्य को ही किए गए कार्य को ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो देखिए यहां से आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा जो बन जाएगी, यहां से क्या बनेगी क्यू नॉट का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और यहां से VA माइनस VB को हम क्या कर रहे हैं 1 वोल्ट। तो इसीलिए यहां से हो जाता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो यहां से एक नया आपको रिलेशन मिल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल होता है। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं मनोज सर के लिए, मनोज भाई के लिए, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया है, ठीक है, आपके सामने उपस्थित होने का। तो अगर आप वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है, या आपको अगर हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है, तो इसका सारा श्रेय मनोज सर को ही जाता है, यानी मनोज भाई को जाता है। ठीक है, तो चलिए मनोज सर के लिए या मेरे लिए एक लाइक जरूर करें, कमेंट बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रहूं आपके सामने और आपको इसी तरीके से वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अपना जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।